जादुई कहानियों की दुनिया में खुश आमदीद। ये है मैजिक कहानी टीवी। ऊंट भूलो और गीदड़ चालों की शरारत, एक मज़ाहिया और सबक आमोज कहानी। रेतला दिन और भूखा गीदड़। रेगिस्तान की दोपहर थी। धूप चमक रही थी और हवा में रेत उड़ रही थी। गीदड़ चालो 3 दिन से भूखा था। पेट से ऐसी आवाजें आ रही थीं जैसे ढोल बज रहा हो। चालों ने चारों तरफ देखा तो दूर ऊंट भूलो आहिस्ता आहिस्ता चलता दिखाई दिया। गीदड़ की आंखों में चमक आ गई। चालो खुश होकर, आहा, आज तो दावत पक्की है। भूलो को साथ मिला लूं तो मौज हो जाएगी। लालच भरी चालाकी। चालों ने हंसते हुए आवाज लगाई, ओए भूलो भाई, सामने तो बाग है ना, वो दाऊद जट और ईमान आदिल का है। वाह वाह, क्या जबरदस्त बाग है। आम, अनार, खरबूजे, तरबूज, बस मीठा ही मीठा। भूलो ने चौंक कर पूछा, मगर चालो, वो बाग तो लोगों का है, वहां जाना ठीक नहीं। और तुम तो जानते हो, खाने के बाद तुम शोर मचा देते हो, फिर हम पकड़े जाएंगे। चालो ने फौरन मीठी आवाज में कहा, अरे नहीं भाई। भूलो सोच में पड़ गया। फिर बोला, चलो, लेकिन अगर कोई गड़बड़ हुई ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। चालो ने फौरन कहा, वादा वादा। नदी और बाग की खुशबू रात को दोनों चुपके से निकले। नदी के पास पहुंचे। चालो ने कहा, भूलो भाई, नदी पार करवा दो ना, मेरा तो कद ही नहीं पहुंचता। भूलो ने हंसते हुए कहा, चलो चढ़ जाओ, मगर गिर मत जाना। चालो ऊंट की पेट पर चढ़ा और वो दोनों नदी पार कर गए। सामने बाग चमक रहा था। चांदनी में फल ऐसे लग रहे थे जैसे सोना टंगा हो। चालो की आंखें चमकने लगी। वाह, ये तो ख्वाबों का बाग है। दोनों ने दिल खोल कर फल खाए, आम, खजूरें, तरबूज। भूलो ने तो इतना खा लिया कि पेट गोल हो गया। शरारत फिर से शुरू हुई। खाने के बाद चालो के दिमाग में पुरानी शरारत जाग उठी। वो गाना गाने लगा, मैंने आम खाए, मजे किए, हाय वाह क्या बात है। और नाचने लगा, ठमक ठमक ठमक। भूलो घबरा गया, बस करो चालो, कोई सुन लेगा। मगर अब देर हो चुकी थी। बाग के मालिक दाऊद जट और ईमान आदिल जागो गए। पकड़े गए। दोनों भागने लगे, मगर भूलो का पेट भरा हुआ था, वो भाग नहीं सका। चालू तो पहले ही ऊंट की पेट पर चढ़ गया और चला धूप में दौड़। ईमान आदिल ने लालटीन जलाई और दाऊद जट ने ऊंची आवाज में कहा, अच्छा, तो ये तुम दोनों हो, मेरे बाग के चोर। दोनों खौफ से कांपने लगे। भूलो ने जल्दी से कहा, हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दो, आइंदा कभी ऐसा नहीं करेंगे। चालू ने मुंह नेह छुपाते हुए कहा, जी जनाब, मैंने ही बहकाया था, वादा है दोबारा नहीं आऊंगा। माफी और सबक। दाऊद जट और ईमान आदिल ने एक दूसरे की तरफ देखा और मुस्करा दिए। ईमान बोली, ठीक है, इस बार माफ कर देते हैं, मगर याद रखो, किसी का माल चोरी से लेने वाला कभी खुश नहीं रहता। भूलो और चालू ने सर झुकाकर कहा, शुक्रिया, हम वादा करते हैं कि अब से सिर्फ अपनी मेहनत से खाएंगे। और दोनों हंसते हुए वापस रेगिस्तान की तरफ चल पड़े। सबक, चालाकी से नहीं, ईमानदारी से जीना सीखो।